प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक किसान रहा करते थे और किसान की पत्नी। दोनों बड़ी गरीब और निर्धन थे। दोनों के पास धन संपत्ति नहीं था, केवल शरीर था और थोड़ा मोड़ा जोत जमीन था। दोनों कमाते थे और खाते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। धीरे 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 दोनों के बीच एक संतान हुआ। किसान की पत्नी बड़े खुश हुए। दुखरा मजूरी करके बच्चे को प्रतिपाल किए। कुछ दिन के बाद, 3 साल 4 साल के बाद फिर एगो बेटा हुआ। दीदी, जो किसान की पत्नी थी, बड़ी खुश हुई कि हमको 2 बेटा हुआ, हमको से ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। कुछ दिन के बाद फिर एगो बेटा हुआ। समय बीतते बीतते दीदी 5 बेटा हो गया। अब जो किसान की पत्नी थी, अपने आप के बड़ी खुदकिस्मत समझने लगी कि हमको तो 5 बेटा हो गया, हमको से ज्यादा बढ़िया कौन हो सकता है, जिसको संसार में 5 बेटा है। भला उससे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है। धीरे 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 5 बेटा बड़ा होने लगा। जो किसान की पत्नी और किसान है, दिन रात कमाने में, मेहनत करने में लगा दिए, मेहनत करने लगे। उनका काम यही था, खेत में कमाते थे, दूसरे के खेत में, कुछ अपना खेत में, और बच्चे के प्रतिपाल करने लगे। उनका जीवन में बच्चे के प्रतिपाल ही सबसे बड़ा धर्म था। 5 बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया। दीदी, जितना हो सका उतना पढ़ाए लिखाए। अब किसान की पत्नी जो है, अपना पति से कहती है कि ये जी, बड़का बेटा के बियाह कर देंगे जी, और हमको बड़ी बहू आ जाएगी। किसान के पत्नी दीदी बड़ा बेटा के बियाह करने के लिए कह दिए और बड़ी बहू लाने के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू के लालसा जो था मन में बैठा लिए। किसान अपना बेटा के बियाह के दिन इधर उधर सब बात फेर दिए और शादी पक्का कर दिए, दिन बैठा दिए। दीदी, बियाह हो गया। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 2 बेटा के हो गया, 2 पुतों आ गई। 3 बेटा के हो गया, 3 पुतों आ गई। ए दीदी, 4 बेटा 5 बेटा के बियाह हो गया। अब किसान जो थे दीदी, पोता पोती से भर गया घर। किसान का समय जो था नजदीक आ गया। अपना पत्नी से कहते हैं कि अरे, अब जो हम हैं, अब हम ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हैं। भगवान यही गलत कर दिए हैं दीदी, जोड़ी लगा देते हैं लेकिन एक दिन तोड़ देते हैं। दीदी, आगे चाहे पीछे एक दिन तोड़ देते हैं, दोनों का प्यार छुड़ा देते हैं, जिंदगी के नाता तोड़ा देते हैं। यही तो भगवान गलती करते हैं। दीदी, रिश्ता बना भी देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं भगवान। दीदी, जो किसान थे, किसान इस दुनिया से चल बसे। बेचारी किसान की पत्नी उमा रोने लगी। बारंबार रोते रहती थी, हरदम रोते रहती थी। उनका आंचल जो है आंसुओं से भींगा रहता था, आंसू से भींगा रहता था। दीदी, सारा लोग उसे समझाते हैं। कुछ लोग गांव के बुढ़िया थे, वो कहने लगे कि अरे बहन जी, तुम्हारे जैसा मेरा भी तो हाल हुआ था, देखो मैं भी तो इसी तरह था, क्या करूं, हिम्मत बांधो। धीरे 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 बेचारी हिम्मत बांधी। गांव के लोग कुछ चर्चा में जाते थे तो कहने लगे कि ए बहन जी, आप भी चर्चा में चलिए। कहते हैं दीदी कि जीवन में ना कैली गुरु के भजनमा, हो गेल हमर पागल मनवा। भेज देलन जमराज
डोली कहरवा आके ले गले ई तनमा के, छोड़ दिल के ई तनमा के ले गले मनवा के। गुरु भाई बहना वो गलत नहीं है, ये प्राण को लेके चल जाता है, ई तन को छोड़ देता है यही दीदी। तो कुछ भगवान के भक्ति भजन भी जरूरी चाहिए जिंदगी में, भगवान का ध्यान पूजा पाठ भी चाहिए। तो कुछ लोग बहने कहने लगे कि ये दीदी आप रोते रहते हैं दिन रात, ये तो दुनिया का विधाता का लिखा हुआ है, भगवान का खेल निराला है, आप चर्चा में चलिए, और चर्चा में चलिएगा तो थोड़ा सा मन बहलेगा। उमा गुरु बहन चर्चा में जाने लगी, जाके अपना नाम दर्ज करवा ली और चर्चा में जाने लगी। जब चर्चा में जाने लगी 4-6 महीना 1 साल उसका पति का देहांत का हो गया, उसके पास पैसा खत्म हो गया। तब बड़का बेटा से कहती है बेचारी कि ये बेटा हम चर्चा में जाएंगे, बेटा 1 रुपया हमको दे दो, जो कि भगवान के आसन पर चढ़ा देंगे बेटा, और भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम्हारा खुशहाली के लिए। बड़का बेटा 1 रुपया दे दिया दीदी। फिर बिहान होला बड़के बेटा से मांगा, ए बेटा 1 रुपया दे दो बेटा। कभी मंझला से मांगती, कभी संझला से मांगती, कभी कंझला से, कभी छोटका से। अब पांचों बहू देखती है कि हमको पति से पैसा बुढ़िया मांगती है। जब बुढ़िया का बेटा गोदी में था दीदी, तब बुढ़िया अपना बेटा के खेत में सुला के धान गेहूं रोप के काट के सारा मेहनत करके बच्चा के पोसी। तब बहू देखने नहीं आई दीदी, तब बहू देखने नहीं आई कि बुढ़िया कैसे पोसती थी। और जब बेटा 1 रुपया दे दिया दीदी, तब बहू कहती है कि हमको पति है, बुढ़िया पैसा मांगती है। बताइए दीदी, बुढ़िया का हक कुछ नहीं है। बुढ़िया जो है कहती है कि हाय रे मन, हमको बहू कहती है कि बुढ़िया पैसा मांगती है। अपना अपना पति से कहती है कि ये जी आपके पैसा ज्यादा है का? तो नहीं, तो माई के काहे दे देते हैं 1 रुपया? माई चर्चा में जाती है तो का लेके आती है? बेटा कहता है कि अरे तुमको समझ में नहीं आता है, माई के पैसा देते हैं तो तुमको बड़ी दिक्कत हो रहा है, माई के पैसा दे रहे हैं तो तुमको बड़ी दिक्कत हो रहा है। तो हाँ, माई के जो पैसा देते हैं, जो बाबू के एगो कॉपी होगा जी, बाबू के एगो कलम होगा, बाबू के बिस्कुट ला के देंगे, आप काहे माई के पैसा दे देते हैं जी? चर्चा में जाती है। बेटा कहता है कि अरे तुमको दिखता नहीं है, हमको पिताजी का देहांत हो गया है, हमको माई रोते रहती थी, चर्चा में जाती है, बुढ़ापा का तन है। अरे माइयो एक दिन भगवान के प्यारा बन जाएगी, बड़ी तो 5 बरस बचेगी। बहू कहती है कि अजी 5 बरस में तो हम बिल्डिंग बना लेंगे, 1 रुपया जमा करके हम गला के हार बना लेंगे। कोई पुतो कहती है कि 1 रुपया जमा करेंगे तो हमको ये गहना हो जाएगा, इतना बढ़िया सड़िया हो जाएगा। 1 साल में 365 दिन होता है, अब 5 साल के बात है, इसलिए माई के पैसा मत दीजिए। अपना अपना पति के माना की दीदी। 5 बेटा बुढ़िया के नहीं मानी, बुढ़िया के चुपे देते रह गई। अब 4 कहती है कि ये दीदी अब हम लोग के कहना हमारा पति नहीं मानेंगे, अब कुछ हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? तब बुढ़िया के जान मार दीजिए, बुढ़िया के जान मार दीजिए। कैसे बुढ़िया के जान मार दे? तो देखिए कैसे मार देंगे, बुढ़िया के जान मार देंगे। ठीक है दीदी, 5 पुतो कहती है अपना अपना पति से कि ये जी बाबूजी जब से इस दुनिया से गए हैं, माई गंगा स्नान नहीं गई है, माई के गंगा स्नान ले जाएंगे जी।
पांचों बेटा कहता है कि अरे बड़ी खुशी की बात है, माई के यदि गंगा स्नान करवा देगी तो इससे बढ़िया कौन खुशी है रे। बड़े भाग्यशाली मेरा माँ है जो पांचों पुतोहिया कहती है कि पांचों मिलके ले जाएंगे माई के गंगा स्नान कराएंगे। कहती है कि ठीक है, गंगा स्नान ले जाके करवा दो। पांचों पुतोह कहती है कि ए माँ जी, हम गंगा स्नान करावे लगी ले चलेंगे आपको, छत्तर चलिएगा। बुढ़िया मुंह फाड़ दी दीदी, कहती है कि 2-4 गो अड़ोसों पड़ोस के लेके जाएंगे, चलना। कहती है नहीं माँ जी, जानते हैं गंगा जी में उमड़ल रहता है पानी, गंगा माई के लहरा रहता है उतना बड़ा, और अगर जो कुछ हो जाएगा उन लोग के तो सिर पर कौन लेगा, इसलिए आप अकेले चलिए, आपको हम अकेले ले जाएंगे, हम किसी को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, हम अकेले ही चलेंगे बेटी। गुड़िया जो है दीदी बड़ी खुश हो गई कि हमको बहू हमको ले जाएगी गंगा स्नान कराने के लिए। अगल बगल से बोली कि ये बहन जी, हमको पुतो थोड़ा खाना कम देती है, लेकिन जानते हैं गंगा जी स्नान कराने को लिए पुतोहिया ले जाएगी। कुछ लोग कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे ध्यान दीजिएगा, पुतोहिया गंगा जी में टेल देगी। बुढ़िया कहती है कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि पुतोहिया के हाथों हम गंगा जी में चल जाएंगे, मर जाएंगे। भागे वाला के हड्डी गंगा जी में जाता है। पांचों पुतोह मिल के दीदी बुढ़िया के घर से ले गई। धीरे 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 ट्रेन चढ़ के पटना चल गई दीदी। पटना चल गई तब पांचों आपस में बात करती है कि चलिए ना ये करी में कुघटिया में बुढ़िया के नहाई कहेंगे। और बुढ़िया जैसी नहाई लगेगी सीढ़िया उतरेगी, टेल देंगे बुढ़िया के, टेल देंगे बुढ़िया के। और बुढ़िया के जब टेल देंगे तो बुढ़िया तो मर जाएगी, लेकिन हाँ बुढ़िया मर जाएगी। ठीक है, पांचों पुतोह गई दीदी। अब पांचों पुतोह जाके अब स्नान कर ली कि ए माँ जी आप पीछे ना आइएगा कि आगे। तो बुढ़िया कहती है बेटी पांचों मिलके हमको नहा देना, तो नहीं अब पीछे नहाइएगा, आप विधवा हैं। पांचों पुतोह नहा ली दीदी और अर्रा पर बैठ गई। अब बुढ़िया नहाए लगी दीदी तो सीढ़िया पर से पांचों पुतोह मिलके गंगा जी में टेल दी। अब गंगा जी में टेल दी तब बुढ़िया जो है दीदी कहाँ चल गई, पता लोग चल गई गंगा मैया के पास। गंगा मैया बुढ़िया जो है दीदी बुढ़िया के हाथ पकड़ के कहते हैं कि ए कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो। बुढ़िया कहती है कि ए बहन जी हमको पांचों पुतोह मिल के लाई है गंगा स्नान कराने के लिए, गंगा स्नान कराने के लिए लाई है। और पांचों मिलके लाई है गंगा स्नान कराने के लिए। पांचों अरारा पर बैठल है, हम नहा रहे हैं। अरे बुढ़िया पांचों मिलके तो तुमको टेल दी, पांचों पुतोहिया कहती हो गंगा स्नान कराने के लिए लाई है। तो नहीं बहन जी हमको पुतोह बड़ी मानती है। पांचों पुतोह टेल के दीदी और रोते पीटते ट्रेन बैठ के आ गई घर रे कि हाय रे मैया मार गई जी, मैया मार गई। कैसे? तो गंगा जी में डूबी जो निकाली नहीं। हमको पहले बोली कि तुम लोग नहा लो और सीढ़िया से उतरी और उसके बाद मैया बड़ी भाग्यशाली थी गंगा जी में रह गई। सब लोग पूरा गांव में हल्ला कर दिए दीदी कि फलना के 5 गो बेटा था, एको के पानी पैठ नहीं हुआ, नहीं तो एगो लकड़ी प्राप्त हुआ। बुढ़िया गंगा जी में गई, गंगा जी में मर गई। अब पांचों बेटा दीदी क्रिया कर्मठ के तैयारी कर दिया। बुढ़िया के एगो पुतला बना दिया काट के और उसको ले जाके जला दिया और जला के दीदी और क्रिया कर्मठ के तैयारी कर दिया। बुढ़िया गंगा मैया ऊपरे लेके आए। महादेव जी जो हैं शेरारा पर बैठल है, कहते हैं कि बुढ़िया कुछ दान कर। तो कौची दान करेंगे बाबा, 5 गो पुतोह थी,
लगता है मेला घूरने गई है बाबा, चलिए ना मेलवा में मिलेगी ना तो दान करेंगे। बाबा जो है दीदी मेला में लेके गए बुढ़िया के, सारी मेला घुरा दिए। ए बुढ़िया काची खाएगी, का करे बाबा, एको पैसा तो है ये ना बाबा, वो रसमलैया बिक रहा था, वो खाए के मन कर रहा है। ए बुढ़िया खा लो खा लो, तुमको पुतोहिया से पैसवा मांग के हम दे देंगे, मांग के दे देना, अभी पैसवा दे दे रहे हैं। महादेव जी जो है रसमलाई खिला दिए दीदी। आगे चले तो बुढ़िया कहती है कि ए बाबा वो आसमानी ढिलुआ पर बैठेंगे बाबा। ए बुढ़िया गिरेगी तो मार जाएगी। ए बाबा पुतोहिया से पैसवा मांग के दे देंगे बाबा, जरा हमको पैसवा दे दीजिए। बुढ़िया आसमानी ढिलुआ पर घूर ली दीदी। ए बाबा बड़ी मनी पोता पोती है बाबा, पोतवा पोतिया लगी ये चीजवा लेंगे बाबा, पुतोहिया से पैसवा मांग के दे देंगे। बाबा सब कुछ के पैसा भर दिए। पुतोहिया लगी चूड़ी लेंगे बाबा, अच्छा बुढ़िया ले लो पुतोहिया लगी चूड़ी। पुतोहिया लगी बुढ़िया चूड़ी ले लिए बाबा। पुतोहिया लगी सेंदूर लेंगे बाबा, तब बाबा पुतोहिया लगी सेंदूरों के पैसा दे दिए दीदी। जितना 16 सिंगार पुतोहिया लगी ले ली बुढ़िया, और बाबा पैसा दे दिए महादेव जी साधु के रूप में। ए बाबा इची लेंगे बाबा, पैसा पुतोहिया से मांग के दे देंगे। ए बुढ़िया याद करो 500 हो गया, ए बुढ़िया याद करो 600 हो गया। ठीक है बाबा हम सब दे देंगे पुतोहिया से मांग के। ए दीदी सब कुछ बुढ़िया कीन के दीदी झोला में तैयार कर ली। उसको बाद कहती है कि ए बाबा हमको पुतोहिया ना मिली बाबा, घरे कैसे जाएंगे बाबा। तब बाबा कहते हैं कि ए बुढ़िया चलो तुमको ट्रेनवा पर टिकटवा कटा के बैठा देंगे, अब चला जाना। तब बाबा टिकट कटा के दीदी है उसको बैठा दिए ट्रेन में। तो कहती है कि ए बाबा स्टेशनवा पर भूला जाएंगे बाबा, चलिए न जरा स्टेशनवा तक बाबा, आपको पैसे वो दे देंगे, आओ घर भी पहुंच जाएंगे। तब बाबा क्या किए दीदी कि उसको घरे तक पहुंचा दिए। जब घरे तक पहुंचा दिए दीदी तब बाबा के सब कोई दिख रहा है कि जमराज है। अब बुढ़िया भूतनी है, झोला लेके आ रही है, झोला लेके आ रही है। अब दीदी दरवाजा पर गई तो 5 पुतो और 5 बेटा घर छोड़ के भाग गया। गांव टोला मोहल्ला सब घर छोड़ छोड़ के भाग रहा है कि अरे बाप रे, बुढ़िया के इतना माया के बाजार बसल था कि भूतमो बन के वो झोला लेके आई है। बाबा कहते हैं कि ए बुढ़िया 5 गो बेटा हो, 5 गो पुतो हो, कोई नहीं घर में रह रहा है बुढ़िया, तुम्हारा 5 बेटा है 5 पुतो है और कोई नहीं घर में रह रहा है। देखो ऐसा है कि तुम मेरे साथ चलो। बुढ़िया कहती है कि नहीं बाबा हम आपके साथ नहीं जा सकते। बुढ़िया बाबा से कहती है कि पसरल है माया के बाजारिया हो, कैसे छोड़ी है बाजारिया। पसरल है माया के बाजारिया हो, कैसे छोड़ी है बाजारिया। 5 गो है बेटावा 5 गो पुतोहिया, 5 गो है बेटावा 5 गो पुतोहिया। 20 गो है पोता 10 गो पोतिया हो, हम कैसे के छोड़ी। 20 गो है पोता 10 गो पोतिया हो, हम कैसे के छोड़ी। पसरल है माया के बाजारिया हो, हम कैसे के छोड़ी। पसरल है माया के बाजारिया हो, हम कैसे के छोड़ी। जाहू का जाहू बुढ़वा घर लौटी जाहू, जाहू का जाहू बुढ़वा घर लौटी जाहू। दे देवो तो हरी करा जावा हो, हम संगे नहीं जाए वो। दे देवो तो हरी पाए सावा हो, हम संगे नहीं जाए वो। बुढ़िया कहती है कि ये बाबा हम आपको साथ के साथ कैसे जा सकते हैं बाबा, आप अजनबी हैं। अरे मानते हैं आपके पास पैसा था, पुतोह के चूड़ी लेवे लगी पैसा मांगे हम आपसे, आप हमको पैसा दे दिए।
पोता के खिलौना लिए, पोता लगी हम सब कुछ लिए, पोती लगी लिए, बेटो लगी लिए। तो अरे मान लीजिए कि 1000 रुपया आप खर्चा कर दिए तो हम आपको साथ चल जाएंगे। हमको इतना बड़ा माया के बाजार है, 5 गो बेटा है, 5 गो पुतो है। कहेंगे अगर जो बेटवा पुतोहिया के तो बाबा आपको मार के टंगरिया तोड़ देगा हमको बेटा। गलत सोचते हैं कि बुढ़िया हमको जोड़े जाएगी। नहीं बाबा, हम नहीं जाएंगे। बाबा हंस रहे हैं दीदी, हंस रहे हैं और कह रहे हैं वाह, सब बेटा पुतो घर छोड़ के चल गया लेकिन बुढ़िया के लगले है। चलो अच्छा है बुढ़िया दीदी, अब घरे घरे हुलकर चलती है बुढ़िया की हमको बेटवा आया है, पुतोहिया आया है, जे देख रहा है बुढ़िया के, सब कोई हट रहा है दीदी कि बाप रे बुढ़िया मर गई थी, भूत बन के आई है। अब सांझ हो गया दीदी, बाबा चल गए, बाबा वहां पर से अदृश्य हो गए दीदी। सांझ हो गया दीदी, बुढ़िया चुपचाप बाहर दरवाजा पर बैठी हुई है। बाहर दरवाजा पर बैठी हुई दीदी, एक पुतो उसको घर, एक पुतो उसको घर, एक बेटा उसको घर, उतना बड़ा परिवार दीदी, जिसको 40 गो परिवार रहेगा दीदी, 10 गो आइलो गेल है दीदी, तब बताइए कि किसको घर रहेगा। तो सांझ हो गया दीदी, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भाई जाके गोड़ हाथ पड़ो, तुम्हारा माँ का जो भूत आ गया है तो सारी गांव में परेशान करेगी, दरवाजा पर जो बैठल है बैठले है, बाल बच्चा की किसी का बहू बेटी के ही परेशान करेगी। बाप रे हम लोग दिन भर खाना नहीं खाए हैं। जाओ, 5 बेटा पुतो सब गए दीदी, सब गए तो दूरे से कह रहे हैं कि माँ अरे जिंदा में तो तू तो मांगवे करती थी पैसा रुपया, और मरला में तू एगो झोला लेके आ गई हो माँ परेशान करने। अरे तुमको लिए तो देखा कि हरी हरी बांस काटे उसका डोली बनाए तुमको माँ, और पूरा फूल बिछा के और काट के कठपुतला बना के और उसको सुंदर सा सड़िया पहना के माँ 5 बेटा मिल के गाँव जवार सड़िया दिए और ले जाके चंदन के लकड़ी से जलाए, और चंदन के लकड़ी से जला के और घी छिड़क दिए। और तुम जो हो माँ परेशान करने के लिए आ गई हो, क्या कमी की है माँ जलाने में, और क्रिया कर्मठ भी अच्छे से कर रहे हैं माँ। बुढ़िया कहती है कि देखो बेटा, हम जो बाबा से पैसा लिए हैं बाबा, वो बाबा के कर्जा दे दो बेटा। हम 1000 के सामान लाए हैं बेटा बाबा से कर्जा लेके, हम गंगा जी में नहाने के लिए हेले बेटा, तो बहू सब चल आई बेटा। अब क्या कहता है मर गई हो जी गई बेटा, हम मरे नहीं है बेटा, हम भूत नहीं है, हम तुम्हारा माता हैं बेटा, हम तुम्हारा माँ हैं बेटा, हमको रख लो बेटा, हम तुम्हारा माता हैं। जो 5 बहू है, 5 बेटा है, 5 बहू कहती है कि नहीं जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम अपना हाथ से बुढ़िया के गंगा जी में टेले थे। बुढ़िया कैसे आ सकती है, सारी गांव हंस रहा है दीदी, हम अपना हाथ से टेले थे 5 मिल के, अब बुढ़िया पनिया में डूब गई थी। 5 बेटा जो है दीदी जखनी के लिए कुछ नहीं बोला, बुढ़िया झोला खोली तो देखती है दीदी कि बुढ़िया के लिए, पुतोहियन के लिए सोना के कंगना है, जो चूड़िया ली थी दीदी सोना के कंगना है, सिंदूर है, पायल है, टीका है, नथिया है, 5 पुतों के लिए, बेटा के लिए दीदी सोना के कड़ा है हाथ में, पोता के लिए दीदी सोना के खिलौना है, पोती के लिए, सब के लिए सोना हीरा मोती से जड़ा हुआ है, झोलवा में भरल है दीदी। 5 बेटा जो है दीदी ये बात सुन के झोला देखता है दीदी, तो बाप रे लाखों रुपया के सामान माँ लेकर आई है, 10 किलो तो सोना है। अरे माँ के जल्दी ढुकाओ घर में, माँ कहाँ से लाई। 5 पुतोह कहती है कि अपना अपना मर्द से किए जी, माँ जो है माँ गंगा जी में नहाई जी, तो एक झोला सोना लाई है सबके लिए, 5 पुतोह के लिए, 5 बेटा के लिए, और पोता के लिए, पोतियों के लिए लाई है। ए जी माँ जी के नहीं जाने देंगे, अति फिर से माँ जी के गंगा जी में टेल देंगे जी।
अबरी भर ले जाएंगे माँ जी के, अब गंगा जी में टेलेंगे तो अबरी भर आओ लेके आवेंगे जी। पांचों बेटा कहता है कि तनको देर नहीं करो, तनको देर नहीं करो, 2-4 दिन होगा और माँ के ले जाके फिर गंगा जी में नहा दो। ए दीदी, पांचों जो पुतोहिया है रोज माँ सास के तेल लगाती है, सास से कहानी सुनती है, चर्चा भजन सुनती है। ए माँ जी, अबरी कहिए चलिएगा गंगा नहाए। ए बेटी, जहिए नहाए ल कहेगी जहिए जाएंगे बेटी। वो बाबा के पैसवा देना है बेटी, 1000 रुपया दे दो बेटी। 1000 रुपया पांचों बेटा मिल के दीदी वो बाबा के देने के लिए दे दिया। पांचों बेटा मिल के बुढ़िया रख ली अपना पर्स में। ठीक है बेटी, चलना गंगा स्नान। धीरे धीरे 4 दिन बीता दीदी, 8 दिन बीता दीदी, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, महीना दिन बीत गया। तो पांचों पुतोहियन कहती है कि ए माँ जी, नहीं चलिएगा गंगा नहाने के लिए। तो हाँ बेटी चलेंगे बेटी, चलेंगे। वो तो बुढ़िया के भी लालच हो गया दीदी कि हम भर झोला सोना लेकर आए। वो बेचे वाला जो था वो हम उसको ठग लिए। 1000 रुपया बूढ़ा बाबा के दे देंगे। दीदी बुढ़िया जो थी, बुढ़िया चल गई नहाई दीदी, नहाई चल गई। पुतोह रोज सेवा कर रही है धन के लालच में। धन के लालच में दीदी बुढ़िया जो है गंगा स्नान के लिए चल गई। दीदी गंगा स्नान के लिए चल गई तो बुढ़िया पांचों पुतोह कहती है कि ए माँ जी, हम पहले नहा ले कि आप नहाएगी? तो नहीं बेटी, पहले तुम ही नहा लो, हम पीछे नहाएंगे। पहले पांचों पुतोह नहा ली दीदी, और नहा के अरारा पर बैठ गई। बुढ़िया नहाने गई दीदी तो पांचों मिलके सीढ़िया से बुढ़िया के टेल दी, गंगा जी में टेला गई दीदी। तो बुढ़िया गंगा जी में टेला गई। महादेव जी जो है दीदी, महादेव जी गंगा मैया फिर से मिले कि ए बुढ़िया, स्वर्ग लेगी कि नरक? तब बुढ़िया कहती है कि ए माता, ए बहन जी, नरक में तो सब दिन है ये थे, स्वर्ग हमको दे दीजिए। तो सूखल लेगी कि पानी? तो पानिये ठीक है, पानिया में रहेंगे तो पीवो करेंगे। गुरु भाई बहना, गंगा जी उमड़ गए और बुढ़िया जो थी तर गई। बुढ़िया जी स्वर्ग चल गई, उसका प्राण निकल गया। बुढ़िया के पास में 1000 रुपया जो था महादेव जी का कर्जा, महादेव जी अपना कर्जा पूरा लिए। पांचों पुतोह जो है दीदी ऊपर अरारा पर बैठी हुई है, लहरा गंगा मैया के मार रहा है। पांचों पुतोह सोच रही है कि बुढ़िया सोना चांदी के झोला लेके अब आवेगी। बुढ़िया जो है दीदी तर गई, उसका हड्डी पसली सब गंगे जी में रह गया। पांचों पुतोह जब वहां से निकली दीदी, तब पांचों पुतोहिया सास के मार के टेल के निकली। तो पांचों पुतोह को शरीर कोढ़िया हो गया। पांचों पुतोह का शरीर कोढ़िया हो गया दीदी, चूना धरे के जगह नहीं। पांचों पुतोह घरे आई, रोने लगी कि हाय गे मैया, बुढ़िया के ले गए गंगा स्नानिया, बुढ़िया जो है डूब गई गंगा जी में, बुढ़िया मर गई। सारी गांव कहता है ढोंग करती हो। उस समय भी बोली कि बुढ़िया मर गई, काट के कठपुतरा जलाई। अबरी कोई नहीं जाना, कोई कठपुतरा नहीं जलाना। पांचों बेटा है दीदी, पांचों जो घर में जो सामान ले गई थी बुढ़िया दीदी, सब लोहा हो गया, जो खरीदाया था वही। बुढ़िया का जितना बनाया हुआ धन संपत्ति था दीदी, सब बिला गया। पांचों पुतोह हो गई दीदी, अपना अपना पति से सुनाई कि बुढ़िया मर गई। तो कहती, पांचों बेटा कहता है कि हाँ बुढ़िया मर गई, आएगी ना सोनमा लेके, चंदिया लेके। 2 दिन देखो, 4 दिन देखो, झूठों के घी खरीद लिए, झूठों के कठपुतरा बना लिए, और गाँवों जवार के न्योत दिए। नहीं, अबरी कुछ नहीं करना है दीदी। धीरे धीरे 4 दिन 8 दिन बीत गया दीदी। तो पांचों पुतोह जो है, जो पूरा माछी देह पर भिनक रहा है, अब जने बैठती है दीदी, बुलैया मेव मेव करती है। बुलैया मेव मेव करती है कि हमको टेल के मार दी गंगा जी में, अब माछी भिनक रहा है देहिया पर। दीदी धीरे धीरे 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन बीत गया दीदी। तब बेटवा ने कहता है कि अरे उस वक्त टेली थी, मैया के मारी थी, गंगा जी में टेली थी, 10 दिन में मैया चल आई थी। अबरी 15 दिन हो गया,
लगता है कि भारी हो गया है झोलवा माँ के, लगता है भारी हो गया है झोलवा माँ के, इसीलिए नहीं आ रहा है, चलो देखने जाते हैं। तो दीदी पांचों बेटा जो है दीदी गंगा के घाट पर देखने गया है। तो देखता है दीदी कि बुढ़िया के शरीर जो है चील कौआ नोच नोच के खा रहा है गंगा के घाट पर। बुढ़िया के ऊपरे जो लहरा में बुढ़िया के लाश जो है बिगा गया है और चील कौआ नोच नोच के खा रहा है। बेटा जो है उसका शकल नहीं बुढ़िया के पछना रहा है। बुढ़िया के बेटा गया तो देखता है कि यही माँ सड़ीवा पहन के आई थी गंगा स्नान के लिए, वही सड़ीवा माँ के पहनले है। अरे माँ के कैसू करके एक गो हड्डिया चुन के ले चलो रे, माँ के अग्नि संस्कार कर देंगे। पांचों बेटा दीदी एक गो हड्डिया चुन चुन के ले गया और गंगा जी के घाट पर बुढ़िया के जला दिया। अब पांचों बेटा अपना उतरी लेके घर आ गया और पांचों बेटा अपना अपना पत्नी के कहता है कि अबरी माँ के कैसे टली थी, ज्यादा गड्ढा में टेल थी दीदी, कैसे टली थी। कहती है कि जबन करनी कैली ओही पाइली हो, देहिया कामो नाही देला कै, जावन करनी कैली ओही पायली हो, देहिया कामो नाही देला कै, सोना मायो चांदिया घर ही मेरा हाल, ताना माना कोढ़िया होई गाए लए हो, देहिया कामो नाही देला कै, सोना मायो चांदिया घर ही मेरा हाल, देहिया पर माछिया भी ना कालाई हो, देहिया कामो नाही देला कै, पापा के मोटरिया है पापा रही गेल, बुढ़िया मोरा गंगा में दहाए लाए हो, देहिया कामो नाही देला कै। गुरु भाई बहना जो पुतो है वो कहती है कि ये जी लालच के में तो चलिए गए, लेकिन बुढ़िया के टेले तबे हमको देहिया में कोढ़िया हुआ, तबे शरीर मेरा गल गया और तबे मेरा पाप के घड़ा जो है भर गया जी। बुढ़िया के कारण धन में हम फंस गए जी, महादेव हमको सजा दे दिए। गुरु भाई बहना पांचों बेटा पुतोह जो है रो बिना के काम क्रिया कर दिया। अब सारी लोग ठूल मारता है कि उसको भी नहीं बैठो, उसको जो पुतोहिया है बुढ़िया के पांचों पुतोहिया पता नहीं कैसे एक दिन कोढ़िया होके आई, ले गई थी बुढ़िया के स्नान कराने, और स्नान कराने को गंगा जी में ले जाके टेल दी, आओ को स्नान को करावेगी, गंगा जी में ले जाके टेल दी, ऐसी पांचों के कोढ़िया हो गया है दीदी। पांचों उसका समाज से छाड़ दिया, गांव से छाड़ दिया, भात से छाड़ दिया, जात से छाड़ दिया, कोई अब उसको कि हाँ आने जाने नहीं लगा। धीरे 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 अब पांचों जो है कहती है कि अब ऐसे गुजर नहीं है, भगवान के भक्ति करो। डॉक्टर हार गया दीदी, डॉक्टर सुई दवाई करते करते हार गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ दीदी। अब पांचों भगवान के भक्ति में लग गया। अब इतना भक्ति करने लगी पांचों, इतना भक्ति करने लगी कि भगवानों का भी माया आ गया। भगवान जो है, भगवान कहते हैं, भगवान आ गए दीदी भिक्षा के रूप में। भगवान कहते हैं कि भिक्षा दो। पांचों जो है दीदी सूप भीख मजूरी कर करके ला के रखती थी, बाल बच्चा लाता था, बेटा पुतोह लाता था, पांचों सूप भर अनुदान की। बाबा कहते हैं कि इतना मनी धन हमको काहे लगी दे रही हो, तो हमको सास 1 रुपया चढ़ाती थी, तो सास के हमको भगवान भर चोला सोना चांदी दे दिए, लेकिन हम लोग पाप किए तो भगवान सजा हमको दिए, इसीलिए सूप भर दान कर रहे हैं। हमको भगवान तो कुछ और देंगे। भगवान कहते हैं जो बाबा हम कौन कर्तव्य किए हैं जो हमको पांचों गोतनी के शरीर जो है कोढ़िया हो गया। बाबा कहते हैं कि वही गंगा के घाट, गंगा में जाके नहाओ और गंगा जल ला के वही गंगा जल के कलशा बनाओ, कलश में रखो और चर्चा करो अग्ना में, और वही कलश के पानी से नहाओ, तबे तुम्हारा कल्याण होगा। पांचों जो गोतनी थी दीदी, पांचों गंगा स्नान गई, बुढ़िया के नाम लेके स्नान की और कहती है कि हे माता, हे गंगा मैया, जैसा किए वैसा हम पा लिए, मेरा शरीर कर्षण कर दीजिए। गंगा मैया जो है जाके गंगा मैया से कहती है, अजी अजी गंगा मैया
धरावा उमरिया आजी आजी गंगा मैया लहरा तुम्हारिया जैसन कैली ओसन पैली मोरा गंगा मैया जैसन कैली ओसन पैली मोरा गंगा बुढ़िया के मारी देली गंगा में डूबाई देली देहिया न कुड़िया मोरा होई गेलो गंगा मैया देहिया न कुड़िया मोरा होई गेलो गंगा मैया कोड़िया काया निर्मल करी दा शिवा गुरु कोड़िया काया निर्मल करी दा शिवा गुरु। कहती है कि हे गंगा मैया जैसन हम किए वैसन पाए, कोड़िया काया मेरा निर्मल कर दीजिए। एक गुरु भाई बहना पांचों स्नान करके घर आई और घर में पूरा गांव के बोली कि हमको घर चर्चा में आइएगा, कोई नहीं चर्चा में आए। पांचों गोतनीय मिलके चर्चा की या कलश में पानी रखी और सब प्रेम से 40-50 गो परिवार होल थे, सब प्रेम से चर्चा किए। चर्चा करके सब प्रसादी खाए, कलश के जल से पूरा नहाए, पांचों का शरीर कंचन हो गया। अब पांचों सबसे कहने लगे कि भाई सास ससुर के कोई दुख मत देना, सबको दुख देना, सास ससुर के मत देना। सास ससुर जो है बड़ी कठिन से बाल बच्चा के पोसता है। पुतोहिया कहती है कि माँ जी सास ससुर के नहीं कैसे देंगे, आप जो किए हैं तो हम करवे करेंगे। कहती है बेटी तू करोगी तो तुमको भी मिलेगा, बेटी हम जो गलती किए वो हमको पा लिए। दीदी उस दिन से पांचों पुतों चर्चा भजन करने लगी, कथा कहानी करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और मेहनत करने लगी, किसी के साथ अशब्द व्यवहार नहीं करने लगी। तो गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। बुढ़िया तो लालच में फंस के गई तो मर गई, गंगा जी में रह गई। पहले निर्मल मन करके गई थी तो भगवान उसको दर्शन दिए, और जब बुढ़िया लालच करके गई तो बुढ़िया गंगे जी में रह गई। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरा कथा सुन सके। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।